हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। मैं हूं आरती शर्मा। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 1 का पार्ट 4। लास्ट वीडियो में हमने टोटल 10 स्कोप को डिस्कस कर लिया था। आज हम बाकी फर्दर बचे हुए जो हमारे पास रहते हैं स्कोप के जो आगे एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद एक और वीडियो के बाद हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाने वाला है। कोशिश करूंगी ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए बिकॉज जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें जो फर्दर बातें हैं वो इंक्लूड होने वाली बहुत ज़्यादा है, इसलिए लास्ट पार्ट जो था वो थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये वाले पार्ट में जो हमें 13 स्कोप को करना है वो मैं जल्दी जल्दी कवर करूँ। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमें स्कोप करना है दैट इज स्टडी ऑफ लॉ। तो स्टडी ऑफ लॉ क्या पढ़ेंगे हम इसमें? कानून पढ़ेंगे ना, अपने देश का कानून। ठीक है, क्या कहता है, क्या क्या ट्रैफिक रूल्स है, ओके, कौन से एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, लॉज रहते हैं ना कि अगर मैंने किसी को मार डाला, मर्डर वगैरह के लिए क्या रूल्स हैं, ठीक है, रेप केस के लिए क्या रूल है, ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके लिए क्या रूल्स हैं। तो ये सारे क्या है, लॉज हैं। इन सब चीजों को मुझको पढ़ना है इस जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर। ये भी एक स्कोप रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंस की बात करते हैं इसमें। इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस बेसिकली मैंने आपको पहले भी आई थिंक बताया था, इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट क्या है? तो देखो, कोई एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, मान लो पहले 5 साल में सत्ता में रही, तो उस 5 साल में उसने बहुत अच्छे से कार्य करा। वो क्या कर रही है, वो एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रही है, वो वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी की तरफ ध्यान दे रही है, वो हेल्थ की तरफ ध्यान दे रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे रही है, वो पॉवर्टी की तरफ ध्यान दे रही है, वो सैनिटेशन की तरफ ध्यान दे रही है, वो रोड्स एंड कंस्ट्रक्शंस को कर रही है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट को देख रही है, वो टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान दे रही है। उसने बहुत अच्छे से कार्य करा, बहुत अच्छे से अपने सारे कामों को करा। तो हम क्या करेंगे, उसी पार्टी पे हमारा बिलीव अप बैठ गया, नेक्स्ट ईयर भी हमने उसी पार्टी को वोट डाला। तो इसी तरह से ये जो एक्टिविटीज रहती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमें जो है इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती हैं। तो वो है प्रभाव ये वाला। ठीक है, और सपोज कि कोई जैसे कि जो 3 जो लॉ पास हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे किसान हैं ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उन सब ने क्या करा था, रैली करी थी, उसके अगेंस्ट वो थे। ठीक है, तो दिल्ली में उन लोगों ने अपना जो है रैली करा। तो उस चीज को वो भी क्या था, एक इन्फ्लुएंस था। ठीक है, जो उन्होंने एक एक्ट पास करा, उससे जनता खुश नहीं थी, जनता इन्फ्लुएंस हुई, जनता को प्रभाव क्या पड़ने वाला था, उनको किसी न किसी तरह से किसानों को लॉस होने वाला था। तो वो सारी चीजें उस प्रभाव ने है क्या ना क्या एक्टिविटी को जो है इफेक्ट करा। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स कर लिए। 13th इज कि अथॉरिटी की बात करते हैं। ठीक है, अथॉरिटी क्या रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चीजें है ना, ये हैंड टू हैंड वर्क करती है। ठीक है, कैसे? सपोज मैंने आपको पुलिस वाला बना दिया, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ठीक है, सपोज मैंने आपको पुलिस वाला बना दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको जो लोग जा रहे हैं रोड पर उनको बोलना है कि वेयर इज योर हेलमेट, वाई आर यू नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, और उनको बोलना है कि आपके लाइसेंस वगैरह आपके पास होने चाहिए, आपकी बाइक दिखाओ कि आपकी खुद की है या कैसे भी। तो इन सब चीजों को आपको उनसे बोलना है। लेकिन अगर वो बंदा बोलेगा कि हाँ मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, ना हेलमेट है मेरे पास, ना मैं ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा हूँ, और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ उनको बोलना है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, ना तो आप उन्हें पनिश कर सकते हो, ठीक है, ना आप उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, ना आप उनकी जो व्हीकल है उसको हायर कर सकते हो, मतलब टो करके ले जाते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते हो, अपनी कस्टडी में भी नहीं ले सकते हो, और उसे फाइन भी नहीं देना। तो ये सारी अथॉरिटी के पार्ट्स है। ठीक है, पनिशमेंट इसमें आता है। तो ये सारी अथॉरिटी मैं आपको नहीं दे रही, आपको ओनली एंड ओनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि उनको बोलना है। तो आपको उन लोगों को बोलना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बोलने से चला लोगे, ऐसे चला लोगे नहीं चला पाओगे, क्योंकि लोगों को क्या जा रहा है, जब तक उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग नहीं होएगी उन लोगों को ये बात नहीं समझ लगेगी कि दैट व्हाई यू आर टेलिंग देम कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो दिस, फॉलो दैट, ये करो वो करो, उन लोगों को नहीं समझ आने वाला है ना। तो वही बात है कि अगर आपके पास अथॉरिटी रहेगी कि यू कैन इवन पनिश देम, आप उनसे कंपेंसेशन ले सकते हो, मीन्स फाइन ले सकते हो, आप उनकी जो व्हीकल है उसे कस्टडी में रख सकते हो। इवन आपको अगर लगता है कि
उसके व्हीकल के जो हॉर्न्स हैं या उसके व्हीकल का जो नंबर प्लेट है वो नहीं है, तो आप उसे कह सकते हो कि तेरा व्हीकल मेरे पास ज़्यादा दिन की कस्टडी में रहेगा, या आप वो सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। आपके पास पूरी अथॉरिटी है। इवन जो कार्स रहती हैं आपके पास ये भी अथॉरिटी है कि उस कार के जो डिग्गी वगैरह रहती है आप उसको चेक कर सकते हो। आपके पास पूरी अथॉरिटी रहती है कि कहीं वो कहीं कोई ड्रग स्मगलिंग ना कर रहा हो, कोई उस पर इलीगल वेपन्स वगैरह का केस ना हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको अथॉरिटी ना दूँ तो जो आम जनता है वही पुलिस वालों को मारकर चली जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से आई थिंक अथॉरिटी का जो है समझ लग गया होगा कंसेप्ट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बोथ वर्क्स हैंड इन हैंड। ठीक है, ये दोनों एक साथ काम करती है। इसके बिना ये अधूरी है, उसके बिना वो अधूरी है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे पास, हमारी स्टेट के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास, ठीक है, हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हमारा ख्याल रखना है, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना है, हमारी एजुकेशन सिस्टम को चेक करना है। तो वो कब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास क्या नहीं है, अथॉरिटी। ठीक है, तो उसके बाद है लीडरशिप। तो लीडरशिप की बात करेंगे हम फोर्थ। ठीक है, लीडरशिप आई थिंक आप सबको पता चल गया होगा। ठीक है, और इन्फ्लुएंस में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमने पार्ट ये करा इन्फ्लुएंस, इसमें एक और चीज रहती है कि इन्फ्लुएंस का मतलब ये भी होता है कि लोगों को अपना काम करवाने के लिए किस तरह से आपको मनवाना है विदाउट फोर्स। ठीक है, तो ये कैसे मनवाना है, तो यही चीज तो करती है पॉलिटिकल पार्टीज। जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो उनका अपना काम है कि उन्हें वोट चाहिए, उनका खुद का प्रॉफिट है, या कह सकते हैं कि काम करने के लिए किसी को कैसे राजी करना है लेकिन फोर्स नहीं करना, कि किसी के मन में प्रभाव डाल देना है, वो सारी चीजें। ठीक है, अथॉरिटी कर लिया। लीडरशिप, कैसी कैसी तरह की लीडरशिप रहने वाली है, डिक्टेटरशिप है या वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहा है, वो कैसे वर्क कर रहा है, जो बेसिकली हमारा वन एंड द ओनली हेड ऑफ द ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स हमारे ऊपर वर्क कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पावर की, एज वेल एज एक पॉइंट इसमें रहता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। ठीक है, तो पावर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देखो आपने अगर स्मॉल क्लासेस में, अर्ली क्लासेस में देखा होगा, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमने छोटे जब थे हम लोग, हमने देखा था कि कैसे एक बिल बनता है, कैसे वो पास होता है, किसके किसके साइन चाहिए होते हैं। इफ उसे सुप्रीम कोर्ट मना कर दे तो क्या होगा, इफ उसे प्रेसिडेंट मना कर दे तो क्या होगा, इफ उसे स्पीकर मना कर दे तो क्या होगा। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो वही क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आता है कि कैसे एक बिल पास हो रहा है, कि डिसीजन जो बन रहा है, जो डिसीजन हमारे ऊपर लिया जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, पावर में यू वेरी वेल नो शक्ति, है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उनका मानना है कि जो पावर है वो सिर्फ उनके पास है हु आर रिच। ठीक है, और उनका ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ उन्हीं की बातों को मानती है, सिर्फ उन्हीं को जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारी चीजें पावर की ओर आ गई। शक्ति, शक्ति बेसिकली जो पावर है वो किसके पास है, जो हेड ऑफ द स्टेट है। लेकिन जो बहुत सारे थिंकर्स हैं उनका कहना है कि वो जो है वो किसके ऊपर चलते हैं, मतलब किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, अमीरों के, रिच पीपल। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इसमें। उसके बाद प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज भी हैं। ठीक है, 17 प्रॉब्लम्स सॉरी, प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स हैं। 18th is conflicts and controversies। तो कंट्रोवर्सी यू नो वेरी वेल, बहस को बोलते हैं। ठीक है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे वो चीज, तो कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी। कन्फ्लिक्ट है, झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत आ गई। तो इन सारी चीजों को भी हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, कैसे जो पार्लियामेंट है उसमें क्या हो रही होती है, कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही होती है ना। वो बोलता है नहीं तुम्हारी पार्टी ने ये नहीं करा, वो बोलता है नहीं हमारी पार्टी ने ये नहीं करा, ऐसे है वैसे है, सारी चीजों को वो लोग बताते हैं। तो वो कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही होती है। हम पार्लियामेंट को पढ़ते हैं ना, मॉक पार्लियामेंट जैसी चीजों में आपने देखा होगा, तो वो सारी चीजें करते हैं। कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो बहस वगैरह या कोई
कोई बहुत ही एक चीज को लेकर के जो है बहसबाजी कह सकते हैं या झगड़े वगैरह हो जाते हैं। उन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं कि दो पार्टीज लड़ रही हैं आपस में, वाई दे आर फाइटिंग, या फिर दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं बेसिकली। आज के अगर मैं टाइम के ऊपर लूं तो दो रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो फाइट कर रहे हैं, उनके बीच में कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, उनके बीच में कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम महान है, वो कह रहे हैं हम महान है। कैसे बता रहे हैं एक दूसरे को? उसने उसका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को जला दिया, उसने उसकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को जला दिया। तो दिस इज वेरी रॉन्ग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ईच ऑफ देम। बट किसी ना किसी तरीके से ये लोग ऐसा करते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स ऐसा करते हैं। तो ये सारी चीजें, कैसी कैसी कॉन्ट्रोवर्सीज, कैसे कैसे कंफ्लिक्ट, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी चीजों को इसमें बढ़ते हैं। प्रॉब्लम से हम लेकर चल सकते हैं कि रोड नहीं बनी है हमारी सिटी में, स्टेट में, कंट्री में, या फिर एजुकेशन जो है वो अच्छी नहीं है, स्कूलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यू आर वेरी इंटेलिजेंट इनफ कि आप इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इलाइट है और हमारे पास आता है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ठीक है। आई थिंक 1890 एलाइट की बात करते हैं और हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। अच्छा, इलाइट का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इलाइट का मतलब एक क्लास से है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत स्मॉल है नंबर में, ठीक है। इलाइट जो है, थोड़ा इरेज करके मैं आपको बताना चाहूंगी। इलाइट का जो बेसिक मीनिंग रहता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कुछ लोगों का संगठन है, विच इज स्मॉलर नंबर। मतलब बहुत थोड़े लोग हैं उस क्लास में या कह सकते हैं उस ग्रुप में, लेकिन उनका जो डिसीजन है वो बहुत मैटर करता है, उनके पास जो पावर है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये चीज हमारी या फिर किसी भी कंट्री में हमें देखने मिलती है। तो इस चीज के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, इस चीज के बारे में भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं दैट हाउ कि कैसे लोगों को हेल्प कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। कैसे कर रही है, कब कर रही है, कहाँ पे कर रही है। हमने देखा था कि वो एक स्वच्छ भारत का अभियान चला था, उसके बाद चला है टॉयलेट्स मेकिंग का, उसके बाद उज्ज्वला योजना चली है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चली है, और बहुत सारी ऐसी ऐसी योजना चलती रहती है, ठीक है। सुकुमा कन्या कन्या के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए चली है, ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही है। तो हु इज गेटिंग द बेनिफिट्स, ठीक है। अब जो एक बहुत अमीर बंदा है जिसके पास सब कुछ है, उसको किसी भी तरह का लोन नहीं चाहिए, ही हैज इनफ मनी, ठीक है। आज का जो हमारा जो टाइम है, इसमें हम कह सकते हैं कि 90% हमारी जरूरतें मनी से पूरी हो सकती हैं। तो दैट पर्सन जिसके पास वो 90% जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसे क्या मतलब है इन योजनाओं से? तो उसने बस टीवी में देखा कि गवर्नमेंट इज व्हाट अनाउंसिंग दीज योजनाएं, इन 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 लोगों को बेनिफिट होने वाला है, तो उसको तो बेनिफिट होने नहीं वाला। तो अब वो ध्यान क्यों रखेगा भाई कि क्या किसी को मिल रहा है, क्या कैसे रख पाएगा, ठीक है। उसे तो मिल नहीं रही, उस तक तो पहुंची नहीं, तो अब वो घर घर जाकर पूछने तो वाला नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस की हेल्प से उसको पता चल जाएगा कि सचमुच किसे हेल्प मिल रही है, कब मिल रही है, कैसे मिल रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम करने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट्स है इसमें आने वाले 21। पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल as well as same Paul behavior, actually तो behavior of group, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो आप यहाँ पर कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल में बात करते हैं कि एक जो पर्टिकुलर एक कोई इंसान है, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, आपके मम्मा पापा हैं, ये सब हम लोग क्या है, इंडिविजुअल्स हैं, अकेले अकेले में। तो अकेले अकेले में हमारा बिहेवियर हमारी पॉलिटिक्स के साथ, या फिर हमारा बेसिकली हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, इसमें हम ये भी ले सकते हैं कि हमारा अपनी स्टेट के प्रति कैसा सोचना है, हमारा अपनी स्टेट यानी देश, ठीक है। याद रखना, अब मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी इस चीज को
क्या हमारा सोचना है, ठीक है, हम क्या सोचते हैं अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारे लिए ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। एक बंदा, देखो डेवलपमेंट की मैं बात आपको बताती हूँ। एक बंदा जो सपोज साइकिल से अपना सारा कुछ कर रहा है, उसके पास बाइक नहीं है, उसके पास कार नहीं है, वो एक छोटे से घर में रह रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? वो चाहेगा कि मुझे अच्छी सी बाइक मिल जाए, अच्छी सी कार मिल जाए, अच्छा सा घर हो जाए। जिसके पास अच्छा घर है, जिसके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा कार है, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा मुझे इससे भी ज्यादा मिल जाए। तो हर एक किसी के लिए डेवलपमेंट जो है इसका मीनिंग अलग अलग रहता है। जिस बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही है वो चाहेगा यार हेल्थ तो है ठीक है हमारी सिटी में, मुझे एजुकेशन चाहिए अच्छी। जिसको हेल्थ नहीं मिल रही है वो चाहेगा कि एजुकेशन है मेरे पास यार, ये बात की बात है, मुझे हेल्थ मिल जाए। तो ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स रहते हैं। तो इंडिविजुअल्स क्या चाहते हैं और ग्रुप्स क्या चाहते हैं, इन बातों को भी हमें किसमें पढ़ना है? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। ग्रुप्स में मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ना सोसाइटी रहती है जो कुछ तरह की प्रॉब्लम्स के साथ जो है फेस कर रही होती हैं डे टू डे अपनी लाइफ में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि चेन्नई में जो है वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुका है ना। वाटर टेबल समझते हो ना, कि उनके पास पानी जो है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी कि उनका ग्राउंड वाटर जो है ना वो बहुत नीचे जा चुका है, दैट दे आर अनएबल टू गेट सफिशिएंट वाटर। चेन्नई का, ठीक है। तो चेन्नई में ऐसी चीज आ रही है, तो तमिलनाडु में तो ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं लोगों को। तो उन लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से? वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें वाटर की जो है अवेलेबिलिटी अच्छी मिल जाए। किसी स्टेट के साथ ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये कांटेक्ट कर ले कि हमें जो है पानी की जो अवेलेबिलिटी हमेशा अच्छे से मिलती रहे, ठीक है। तो ये एक पूरे ग्रुप की प्रॉब्लम हो गई वहां पे, ठीक है। पूरे के पूरे चेन्नई के सारे लोगों की प्रॉब्लम हो गई। इसमें चेन्नई का अमीर है गरीब है किसी भी तरह का है, ठीक है। तो अब क्योंकि पहले इनके पास ऑप्शन क्या थी, अगर कोई जैसे करके भी सबमर्सिबल जो है अरेंज कर लेगा, लेकिन ग्राउंड वाटर ही फिनिश हो गया, अब क्या करोगे भाई? तो क्या है, वो पूरा का पूरा तो चेन्नई का ग्रुप है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट कि हमें दो भाई, हमें जरूरत है। उसी तरह से अगर किसी जगह पे कोई डिजास्टर आता है तो वो लोग किस चीज के लिए डिपेंडेंट है? हमें रिलीफ फंड्स दो, हमारे लिए रिलीफ फंड्स को जो है आप अरेंज करो, हमारे लिए रिलीफ भेजो, हमें टीम्स चाहिए, हमें कैंप्स चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, हमारे जो परिवार वाले गुम चुके हैं उन लोगों को ढूंढ के दो, हमें मिल नहीं रहे हैं, क्या पता वो उधर हो, क्या पता वो जंगल में खो गए हो, एनी हाउ एनी एस्पेक्ट। तो वो कैसे डिपेंडेंट करता है, कैसे डिपेंडेंट रहता है? वो ग्रुप्स के ऊपर। तो ठीक है, तो वो पूरी की पूरी ग्रुप्स की प्रॉब्लम रहने वाली है, ठीक है। और सपोज कोई एक एरिया है वहां पर कोई चल रहा है चोरी का, बहुत ज्यादा सीजन जैसे कह सकते हैं चल रहा है कि बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं, एक सिटी कह सकते हैं या है ना एक एरिया में। तो उन लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल का क्या रहेगा? वो डेवलपमेंट नहीं, उन लोगों के लिए क्या चीज रहेगी कि हमें इस चीज से जो है निजात दिला दो भाई, हमें ये चीज नहीं चाहिए, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, वी वांट द सॉल्यूशन। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग ज्यादा देर तक प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल नहीं कर सकते। वी वांट द सॉल्यूशन अल्टीमेट। या तो उस सोल्यूशन को हम लोग खुद करते हैं या फिर हम चाहते हैं किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और हमारे लिए करे। क्योंकि अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम उस चीज का सोल्यूशन को कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे लेवल पे नहीं सॉल्व हो सकता तो हम किसी और से एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सेम चीज आ गई, ग्रुप्स की बात करी मैंने। और उसके साथ अब ये पॉलिटिकल बिहेवियर क्या बोलता है भाई? तो अब ये लोग, जिन लोगों को पानी की जरूरत है, जिन लोगों के ऊपर डिजास्टर पड़ने वाली है, जैसे कि कुछ हमारे इंडिया में एग्जांपल बताती हूँ आपको, बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहां पे जिन लोगों को मालूम है कि हर साल फ्लड आना ही आना है जो मर्जी हो जाए, तो उन लोगों को क्या रहेगा कि जो गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले बोल रही है कि मैं आपकी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दूंगा, तो उन लोगों का इन्फ्लुएंस हुआ ना पॉलिटिकल पार्टी का उनके ऊपर, उसी को वोट देगी। पावर उस कंट्री में किसकी, उस एरिया में किसकी रहेगी? उसी वाली गवर्नमेंट की रहेगी, ठीक है, जिसने वो करा अपने वोट लेने के लिए जो वायदे करते हैं। तो वो जो अगर उनके इंटरेस्ट का रहेगा, इनके इंटरेस्ट का रहेगा, डिजास्टर वालों के या फिर एनी हाउ किसी भी और तरह के, तो वो सारे लोग उसी के साथ खड़े होंगे कि हाँ भाई ये हमारा नेता है, ठीक है।
तो ये थे हमारे स्कोप। इसके बाद कंक्लूजन और आई थिंक डिफरेंशिएशन का एक लास्ट पॉइंट रहता है, तो उसको करने के बाद हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने की। वन मोर वीडियो फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।